अब चैप्टर फर्स्ट जो था हम लोग का स्टेट्स ऑफ मैटर, ये इसके जितने पार्ट्स है वो मैंने आपको इंडिविजुअली पढ़ा दिए हैं और अब बारी है उनके क्वेश्चन आंसर्स की। फिलहाल मैं और भी क्वेश्चंस आपको अलग से दूंगा बाद में। पहले इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को। और मैं इससे पहले आप लोग को बता दूं सब लोग को वीडियो के माध्यम से कि आपका पहला चैप्टर तो खत्म हो गया, आप समझ भी गए होंगे, उम्मीद है मुझे कि वीडियो देख करके आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी हमको एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। एनसीईआरटी ही सीबीएसई की गाइडलाइन बुक है, इसलिए उसको एक एक लाइन पढ़ना है और किसी भी लाइन में भी अगर दिक्कत हो तो आप उसको बेझिझक पूछिए। जो लोग YouTube देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में आकर के पूछें, और जो लोग पर्सनली भी उसमें पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जाइएगा तो वहां से भी क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। जो भी आप कमेंट में करिएगा उसको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल हम लोग का चैप्टर जो वो क्लियर हो चुका है। पहला चैप्टर जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर था, जिसकी 8 वीडियोस रिलीज हो चुके हैं और वो 8 वीडियोस आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर देखा है और उसमें आपको समझ में भी बहुत चीज आया है, ठीक है। तो आगे की कड़ी में हम लोग को करना ये है कि जब चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, हम लोग को समझ में भी आ गया, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। और साथ साथ दो बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। जैसे कि आपके सामने बुक है, एनसीईआरटी की किताब है, पेज नंबर 3 का क्वेश्चन आज मैं लिख कर बताने वाला हूं। उससे पहले आपको कौन कौन पेज होगा बताइए, 1, 2 और 3 का हाफ पेज, ये आज पढ़ लेना है घर पे। आज ये तीनों पेज आपको पढ़ लेना है और तब जाकर के आप इन क्वेश्चंस का जवाब लिखेंगे। ऐसे मैं आज के वीडियो में इन सब का जवाब भी आपको रफली बता दूंगा, लेकिन आप उसको रिटर्न वे में जरूर कर लीजिएगा और फिर भी कहीं प्रॉब्लम आए तो उसको आगे के वीडियोस में आप मुझसे पूछिएगा। तो चलते हैं इस कड़ी में पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। है आपका चेयर, हेयर, लव, स्मेल, हेट, almonds, hot, cold drink, smell of perfume। इस क्वेश्चन के जवाब मुझे उम्मीद है सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी तो मैं आपको हर एक बताता हूँ। स्टेट्स ऑफ मैटर आप जानते हैं 3 तरह का होता है, ऐसे तो 5 तरह का होता है, लेकिन पढ़ना अभी हम लोग को 3 तरह का है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बीसी और प्लाज्मा के बारे में आपको बुक में दिया होगा, लेकिन फिलहाल अभी उसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना विस्तार से। तो इन सब में हम लोगों को देखना है कि कौन सा आपको स्टेट ऑफ मैटर है। तो वही वॉल्यूम, साइज, शेप, इन सब के आधार पर जो 7-8 पैरामीटर उस पर हम लोग चेक करेंगे। हाँ, इमोशंस कोई भी इमोशन जो होगा वो आपका मैटर नहीं होगा। तो आइए जरा देखते हैं। पहला चेयर सॉलिड होगा, एयर गैस होगा, लव बताइए, लव होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस? नहीं, क्योंकि ना तो उसका शेप होता है, इट इज अ फीलिंग। स्मेल भी नहीं होगा क्योंकि ये भी फीलिंग है, एक वर्ब है ये। हेट भी नहीं। आलमंड्स सॉलिड है, शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। थॉट नहीं। कोल्ड भी नहीं आपको है। कोल्ड क्या है यहाँ? कोल्ड मतलब ठंड का एहसास एक तरीके से, तो वो भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक लेकिन है। स्मेल ऑफ परफ्यूम में यहाँ बहुत लोगों को लगेगी परफ्यूम, तो परफ्यूम तो सर है, परफ्यूम है, उसका स्मेल नहीं है। स्मेल क्या है? उसका एक वर्ब है वो, कि उसका गंध आया हमको, ठीक है। तो ये है आपका
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजन। गिव रीजंस फॉर फॉलोइंग। क्वेश्चन है, स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। हम लोगों का क्वेश्चन है यहाँ कि बोल रहा है कि जब गर्म खाना होता है तो गर्म खाने की खुशबू दूर तक आ जाती है। हम लोगों को दूर से ही पता चल जाता है कि ये आज बन रही है ना। बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता होगा उस वजह से। यदि कुछ फेवरेट उनका बन रहा है, गंध आ गया तो पढ़ाई में कम, गंध में ज़्यादा ध्यान लग जाता है। खैर फिलहाल ये तो हंसी की बात हो गई। इसमें हम लोग बात जो करेंगे कि जो हॉट सीजलिंग फूड है उसका गंध हमको दूर तक चलाता है कि वाह घी का खुशबू आ रहा है। बोलते हैं हम लोग घर में घी का हलवा बन रहा लगता है तो गंध आ जाता है, तो हॉट रहता है तो गंध आ जाता है। लेकिन यदि चाहे सब्जी बन रही हो अच्छी तो उसकी गंध आ जाती है। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है वही सब्जी तो उसका गंध लेने के लिए हमको नाक को उसके पास ले जाना पड़ता है। यही क्वेश्चन है हमारा कि स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। कुछ दूरी तक हॉट सीजलिंग फूड का स्मेल जाता है, जबकि ठंडे चीज़ों का स्मेल लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर आप क्या लिखिएगा कि जब फूड हॉट होता है तो फूड से क्या निकलता रहता है? वेपर। और वो वेपर में क्या होता है? एसेंस होता है, फ्रेग्रेंस होता है उनका एसेंस अपना। और वही एसेंस वो एयर में मिक्स हो करके, डिफ्यूजन करके सेवरल प्लेसेस तक ले जाते हैं। लेकिन जब वही फूड ठंडा हो जाता है तो क्या होता है? ये जो उसके वेपर्स निकलने हैं वो बंद हो जाते हैं। और यदि वो वेपर निकलना बंद हो जाता है तो क्या होगा? जब वेपर निकल ही नहीं रहा है तो वो एयर में क्या मिक्स होगा? कुछ मिक्स होगा नहीं, तो उसकी वजह से वो दूर तक कैरी होगा नहीं। तो डिफ्यूजन का रेट गैसेज में फास्टर होता है। तो एयर भी गैस है और वो भी उससे भी निकल रहा है, वो गैस है, तो इस वजह से वो दूर तक खींचा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें ठंडे फूड की तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उससे कोई भी गैसियस सब्सटेंस बाहर नहीं निकल रहा होता है, पार्टिकल्स उसके मूव कम कर रहे होते हैं, इस वजह से उनका स्मेल नहीं आ पाता है। आप इसको लिखिएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। होना नहीं लगा, अभी रोक दिया ना, अपने रुक। तो अभी हम लोग का ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि क्यों होता है। एक बार मैं फिर बता दूं कि हॉट फूड से आपको वेपर बाहर निकलते रहता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड, वो है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू water in swimming pool। Which property of matter does this observation show? थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है कि एक डाइवर जो है वो पानी को हटा करके आगे की ओर बढ़ जाता है स्विमिंग पूल में। आप देखे होंगे डाइवर पानी को काटते हुए पानी से आगे बढ़ जाता है। तो पानी का वो कौन सा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाता है?
सोचिए, बताइए। ये क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में क्लियर करूंगा। ये क्वेश्चन मैं केवल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी तो मैं ऐसे सब बता ही रहा हूँ। ये क्वेश्चन चूंकि आप पूरा स्टेट ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आप जरा सोचिए कि कौन सा प्रॉपर्टी आखिरकार, बस आपको ये बताना है कि हम लोग जितने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसमें से वो कौन सा प्रॉपर्टी है जिसपे ये क्वेश्चन फिट बैठेगा। कल के वीडियो में ऐसे मैं इस क्वेश्चन को फिर से जिक्र करूंगा। ऐसे आप कितना सोच रहे हैं आज, इसके लिए मैं छोड़ रहा हूं आप पर। और लास्ट क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो वो मैंने आपको फर्स्ट डे में ही बताया था, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपने देखा होगा कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल का क्या होता है कि हर एक मैटर क्या चीज से बना हुआ, पार्टिकल से बना हुआ। फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, सेकंड पॉइंट क्या लिखेगा, हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, रैंडम मोशन। थर्ड बताया था कि कोलिजन होने पे उनका काइनेटिक एनर्जी लूज होता है, तो वो किसी को गेन भी करवाते हैं। और इस तरीके से वो सारे पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, और उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये सब आपको मैंने पॉइंट वाइज बताया था। तो इन सब को आपको पॉइंट वाइज करके आप इसका आंसर आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। उम्मीद है, मुझे लगता है 3 या 4 पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने किया पेज नंबर 3 का एनसीईआरटी चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर के पेज नंबर 3 का, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। और इसको आप लोग पूरा कॉपी में कर लीजिएगा एक जगह। और यहाँ तक का सारा जो आपने पढ़ाई की है बुक एनसीईआरटी की किताब से, ये तीनों पेज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो, किसी लाइन में डाउट हो, तो आप उसका स्क्रीनशॉट या कमेंट बॉक्स में उस लाइन को ही लिख दीजिए, मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपको मैंने खुद दिया है करने के लिए। और यदि आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे नहीं भी होगा तो मैं कल के वीडियो में इसको मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन IQ पे है, यही क्वेश्चन बताया कि आपने इस चैप्टर को कितना समझा, तो इसलिए इसको मैं आप पर छोड़ता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा।